नया नया दूल्हा जब अपनी बेगम के पास गया तो किस बात से बातचीत का आगाज़ किया या बेगम ने कोई फरमाइश रखी? पहले ये उसी ने फरमाइश रखी थी। वो भी यही कहा था कि मुझे 2 सिगरेट ला के दे। सादे सिगरेट? ये शुक्र है कि उसने कैप्टन के साथ दे मांगे थे। बेगम जो आपको मिली थी वो कितनी, उनकी उम्र कितनी थी? उम्र तकरीबन उनके साथ जो लड़कियां जो हैं वो तकरीबन सबकी तकरीबन कम ही है। तकरीबन किसी की 25 साल है, किसी की 22 साल है, किसी की 27, 26, 27, 28 तकरीबन यहीं तक उनके पास आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोएब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त दस्तक टीवी। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ऐसा गिरोह सरगर्म है जो कि आपको शादी का लालच देकर आपके लाखों रुपए लौट कर ले जाता है। अगर आप भी शादी करना चाहते हैं तो होशियार रहें ऐसे गिरोह के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं शहरी जिनके साथ ये अभी रिसेंटली वाक़या हो चुका है, तो इनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, वाक़या कैसे हुआ, बताइएगा। यानी कि शेब शाह जो है एक वो आदमी था, यूट्यूब के उसने चैनल बनाया हुआ है। तो उसके सब पास में गया था रिश्ते के अपने हवाले से। तो उससे जाके बात की तो उसने जो है जिस घर से निकला तो हमें पता चला कि ये शायद उसका अपना घर, हम तो ये समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो उसका अपना घर नहीं है, ये तो उसकी बहन का है। तो वहाँ से निकला तो उसने मेरे साथ मुझसे 10,000 रुपया एडवांस भी मुझसे लिया और जो है रिश्ते की बात भी उसने ये की कि आके बच्चे वगैरह हैं तो आपको मैं ऐसा रिश्ता करवा देता हूँ कि इसके लिए आप थोड़े अपने पैसे लगेंगे, तो ये कि आपके वो बच्चे वगैरह संभाल लेगी। कहते कि मेरी अजीज़ा ये मैं उसके साथ आपकी शादी कर देता हूँ, उसके बदले में आपसे 4.5 लाख रुपया लूँगा। तो उसने मुझसे तकरीबन वो 3,70,000 रुपया उसने तकरीबन आज तक जो नगद उसने मुझसे लिया। तो 1 लाख का जो उसने मुझसे चेक भी लिया, उसका 2 माह का वादा था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसा पहले आपसे मिले थे और कितने अरसे में शादी जो है वो सारी मुलाकातें वगैरह बात शादी तक जा पहुंची? तकरीबन 8 से 10 दिन तकरीबन पहले मिलने के बाद जो है वो जिनके गुजरे थे, वो भी यही था कि उसने जब पैसे कहे तो मैंने कहा तो मैं पैसे तो हमारे पास नहीं है, तो फिर मेरे पास एक मुर्गियों का काम है, तो फिर मैं आपको पैसे इकट्ठे करके देता हूँ। तो मैंने हमारे पास वो तकरीबन 400 मुर्गी थी, तो वो हमने सारी की सारी बेची, बल्कि उसके बर्तन वगैरह जो है उसके बल्कि कमरे की जो छत्तें वगैरह वो भी उतार कर सारी हमने बेची। सारा कुछ बेच कर जो है फिर वो पैसे इकट्ठे किए, फिर भी हमारा वो 3.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। तो उसको कहा था, उसने कहा कि चलो एक मुझे चेक दे दो, उसके ऊपर तकरीबन 2 माह का वादा था कि 2 माह के बाद ये मुझे दे देना। वो भी एक दोस्त ने मुझे कहा था कि आप मुझे मैं आपको दे दूँगा, तो बाद में जो हमें थोड़े थोड़े करके दे देना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पैसों की रकम जब इतनी आपसे मांगी गई तो आपको तब शक नहीं गुजरा कि शादी के मामलात में इतनी रकम इस तरह से दी थोड़ी जाती है? बाज़ हमने देखा कि बाज़ घर वाले ऐसे होते हैं कि उनके जो है हक महर जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो उसने कहा कि उसका हक महर है, तो वो शरीयत में जायज़ है, इसलिए हमने कहा भी, उसने कहा कि 3.5 लाख रुपए उसका हक महर है। ये पैसे निकाह के कागज़ में लिखे भी गए थे? अब वो उसने मुझे तो नहीं दिखाए थे, हम तो जिनके साइड पे बैठे थे, उसने वो जो निकाह नामा था उसने खुद ही लिखा, क्या उसके ऊपर लिखा हमें तो वो दिखाया तक भी नहीं। तो पैसे हमसे लिए थे, निकाह और साइन करवाए थे उसने, बल्कि उसने पुर करने का भी यही कहा था ज़्यादा कि मैं बाद में पुर करके जो है आपको ना वो इनके जज वगैरह की मोहर लगा के ना वो कहते कि ये वकील है इनके। तो हमें तो इन्होंने यही कहा था कि ये प्राइवेट वकील है, यहाँ इनके जल्दी हो जाता है काम, अगर हम अदालत के अंदर जाएंगे देर लग जाएगी तो आपको कंप्यूटर्स बना के देंगे। तो उसने वक्ती तौर पर हमें वीडियो बना के दे दी, तो बाद में कहा कि निकाह ना आपको बाद में दे दूंगा, कि मैं जब आऊँगा मोहरें वगैरह लग जाएंगी फिर आपको दे दूंगा। अच्छा, नया नया दूल्हा जब अपनी बेगम के पास गया तो किस बात से बातचीत का आगाज़ किया या बेगम ने कोई फरमाइश रख दी? तो फरमाइश तकरीबन सबसे घर में आते सबसे पहले ये उसी ने जो फरमाइश ही रखी थी, वो भी यही कहा था कि मुझे 2 सिगरेट ला के दे। तो आप हैरान नहीं हुए, परेशान नहीं हुए? परेशान तो ज़ाहिर बात है हमने होना ही था, क्योंकि उसने तकरीबन सफ़र के अंदर तकरीबन 3-4 घंटे कुछ पिया नहीं था, इसलिए उसकी जो हालत है जो सिगरेट ना पीने की वजह से ऐसी थी, मैंने समझा नहीं ये नशा वगैरह करती है, ये बहुत इनकी टूटी हुई है। सादे सादे सिगरेट मांगे? ये शुक्र है कि उसने कैप्टन के साथ दे मांगे थे। तो बाद में पता चला कि वो तो इनके इसको गैस वगैरह का मसला है, इसलिए वो सिगरेट वगैरह पीती है। खुद ला के दिए सिगरेट रात के इस पहर या किसी से मंगवाए? उस वक्त तो वो एक मेरा दोस्त ही खड़ा था, तो उससे मैंने 2 लेके दिया था, क्योंकि रात का वक्त था, उस वक्त तो दुकानें बंद थी।
फिर सुबह मैं खुद ही लेके आता था, क्योंकि बच्चों का ये था कि अगर किसी मोहल्ले से लेके आते तो लोगों को पता चलना था कि ये तो सिगरेट पीता नहीं, कि ये कौन पीता है। उनको ज़ाहिर उनको शक होनी थी, क्योंकि ये इसकी नई नई शादी हुई, उनकी बीवी पीती होगी। फिर मैं खुद जो दूसरे बाज़ार से लेके आता था कहीं दूर से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो तो फ्रॉड के इरादे से आई थी, आपने शादी घर बसाने के लिए की थी। बेगम का रवैया इब्तदा में कैसा, कोई तब्दील नहीं, रवैया अजीब नहीं लगा आपको? इनका रवैया तो उसका यानी कि कह लें कि हद से ज़्यादा, यानी कि कह लें कि जैसे ड्रामों का एक रोल ही होता है। जैसे वो कहते हैं किसी औरत ने कहा ना, वो फलाना हीरो फलानी से ना वो इतना प्यार करता है, देखो कैसी बात करता है। उसने कहा वो प्यार करने के इतने पैसे लेता है, अच्छा, तो आप मुझे कौन से पैसे देती हो जो मैं आपको इससे इतना प्यार करूं। इनका यही अंदाज था। वो उसने जो इतने पैसे लिए वो उसका एक ड्रामा ही था। तो हर बार जब इसने पैसे लिए वो इनके ऐसे अंदाज में करेगी कि हम आपको मुकम्मल मोहब्बत पर यकीन दिला। वाला अपने ऊपर ही नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे वो भी यानी कि उसकी बातों में तो ऐसे आ गए थे कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ये फ्रॉड करके चली जा सकती। बच्चों के साथ यानी कि रवैया प्यारा था, अच्छा। ऐसा था यानी कि रास्ते के अंदर ही उसने एक बिरयानी की प्लेट ली, यहाँ तक कि हालांकि वो मेरा जूठा पानी नहीं पीती थी, मैं पी लेता था, नहीं पीती थी। हालांकि हमने आप अक्सर देखा कि उनकी जो सखी माएँ भी हैं, बाद का छोटे बच्चों का जूठा वो खाना पसंद नहीं करती, लेकिन वो अपने चम्मच के साथ उसको भी खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। यानी कि इतनी मोहब्बत इनके रास्ते के अंदर ही थी। हर बात है मुतमिन हो गए कि चलो बच्चों को माँ मिल गई। हाँ जी, मैं तो मुतमिन था कि बच्चे भी इनके इतने मुतमिन थे। और मैं कह लूँ कि अगर मैं बाहर जाता भी था, मुझसे ज़्यादा उसके पास खुश रहते थे। यानी कि उसके साथ उनका कितना उसका लगाव था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने दिन बाद वो घर से गईं और भागने के लिए क्या तरीका अपनाया, क्या रास्ता अपनाया? भागने के लिए ये जो है, ये जो गैंग है ना, वो ऐसा इसका अंदाज़ है कि वो कह ले कि वो ऐसा अंदाज़ पहले शोहर को अपने काबू में करती हैं, फिर उसको मुंह बना के रो पीट के जो कहती है कि मुझे ना अपनी माँ से मिलना है, वालद से मिलना है, तो उसको एक बार देख के आना है। इस बहाने से जो निकल जाती हैं। तो बाकी हर अंदाज़ किसी का मुख्तलिफ होता है, कोई किसी को नींद की गोली दे के निकल जाता है, कोई कैसे, लेकिन इनका अंदाज़ जो वो ज़रा मुख्तलिफ है। तो आपने उनके घर जाके पता नहीं किया, जिस घर में बयाने गए थे वहाँ पे जाके पता नहीं करवाया? वो पहले तो हमें वो ड्रेस ही नहीं पता था, क्योंकि ये शुएब शाह जो है वे गाड़ी पे नहीं लेके जाता किसी की, अपनी कार पे ले जाता है ताकि उनको ड्रेस ही ना पता चल सके। तो फिर उनका मकान उनको किराए का होता है, वहाँ किराए के मकान में ये उसके पास 3-4 लड़कियाँ हैं, वहाँ 3-4 का इकट्ठा करवाते हैं। जब वो सारी इनके करके घर के अंदर चली जाती हैं, फिर वो उसको वापस लेके आते हैं, तो फिर वो मकान छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। मतलब जिस दिन आपकी शादी हुई उस दिन और भी किसी की वहाँ पे शादी? वो उस दिन नहीं थी, उससे के दिन पहले भी इसने कहा था कि आज मैं एक निकाह करवाना है, तो बल्कि उस दिन भी उसने कहा कि मुझे एक और फ़ोन आ गया, कल भी मैं किसी को करवाऊंगा। और मुझे पता भी था, उन्होंने मुझे दिखाई भी थी, वहाँ एक और लड़की भी थी, जिनके मुझे पता चल गया, यानी कि बाद में पता चला कि वो उनकी आखिरी थी। तो जो जो निकले हैं जिनके उनका काम के पीछे सामान ख़त्म हो गया था, अब वो अच्छा, अच्छा, बेगम जो आपको मिली थी वो कितनी, उनकी उम्र कितनी थी? उम्र तकरीबन उनके साथ जो लड़कियां जो हैं वो तकरीबन सबकी तकरीबन कम ही है। तकरीबन किसी की 25 साल है, किसी की 22 साल है, किसी की 27, 26, 27, 28, तकरीबन यहीं तक उनके पास हैं जो। तो आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? अब पुलिस में भी गए आप इनको ले? काम से भी अपील है। सबसे पहले तो जो हमारी मीडिया ने जो हमारा बहुत साथ दिया, इनके ऊपर जो उनको सामने लेकर आने में बड़ी हमारी मदद की। अब मसला तो है ये, इतनी मीडिया जो मेहनत कर रही है, अब मैंने देखा कि बाज़ इनके ट्यूब के ऊपर कोई मेहनत करता है कि ऐसे फ्रॉडियों को लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग उनके फ्रॉड से बच सकें, या कोई वीडियो बना रहा है कोई फ़ायदे की चीज़ है, लोगों को पता चल जाए कि ये फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए सारी मेहनत होती है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं उसके ऊपर ऐसा कमेंट करते हैं और वो जानते तक भी नहीं। मैंने अपनी यानी कि वो वीडियो के ऊपर भी देखा, किसी ने लिखा हुआ था यानी कि ये झूठ है, ये तो झूठ बूठ की पुरानी कहानियाँ हैं। अब उस यानी कि उसको पागल कहा जाए या क्या कहा जाए, वो तो मुझे शायद जानता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ। और मैंने बल्कि बाद कमेंट के ऊपर अपना नंबर भी इसलिए लिख दिया कि अपना राब्ता नंबर लिख दिया, अगर किसी ने आकर पूछना है पूछ ले कि वाकई हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। यानी कि वो लोग अगर मेहनत करती है मीडिया इनको पकड़ाने के लिए, ऊपर ऐसे लोग कमेंट करके लोगों को फिर जो है उनको शायद कोई जाल में फंस जाइए तो शायद झूठ ही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है उसको तमीज़ करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा गलत आदमी है, अगर मीडिया मेहनत करके उसको सामने लेके आती है तो उनकी मेहनत को ज़ाया ना करें। और फिर जो हमें दरख्वास्त भी है कि हुकूमत से भी और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब से भी दरख्वास्त है,
हमें पता चला कि वो इनके उनको काम भी करके करती हैं, वीडियो देख कर ही उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई करती हैं। इसलिए हमने इतनी ज़्यादा जो है वो वीडियो बनाई है। तो ये हमारा भी केस जो है वो सामने लेके आए और डीपीओ साहब और सीपीओ साहब से भी दरख्वास्त है और ख़ुसूसन जो है सीसीडी जो है हमारे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो या तो वो खुद वो काम करें, इनको जो पकड़ के सामने लाएँ, मीडिया के ऊपर लेके आएँ, सामने करें लोगों के कि ये फ्रॉड वाले लोग हैं, या किसी थाने को जो है वो मुतल्लिका को किसी को भी ऑर्डर करके उसको फ़ौरन इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, दूसरी शादी कर ली थी लेकिन वो घर बसा नहीं पाए, तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं? यानी कि हाँ जी, वो तो कि जिनकी हमारी एक ज़रूरत है ना। जैसे कि मैंने दूसरे भाई को भी कहा ना कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो है कहा कि जो मर्द हैं ये बीवियां उनके लिबास हैं, बीवियों के मर्द उनके लिबास हैं। यानी कि जो अपने शादी नहीं करता, यही कह लें कि वो ऐसे है जिसके बगैर लिबास के जो है वो इस दुनिया के अंदर है। बगैर लिबास के अंदर इंसान की क्या इज़्ज़त होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खुद शादी करना चाहते थे, ये वाक़या हो गया। नौजवान जो आपको देख रहे हैं, जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनकी आने वाले दिनों में शादियाँ होने वाली हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको भी मैं यही पैगाम दूँगा, एक तो सबसे पहले जो है कि जो ख़ासकर जो ऐसे लोग हैं जैसे वो गैंग है, वो आम तौर पर पैसे वग़ैरह जो है उनकी डिमांड होती है। तो ऐसे गैंग की जो है ख़ुसूसन तौर पर जो है इसकी तहकीक की जाए कि इसकी कहे पहले शादी तो नहीं हुई हुई। यानी कि उनका शनाख्ती कार्ड वग़ैरह भी हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई कि उनका शनाख्ती कार्ड लेते, उनको चेक करते कि इनकी कहीं पहले शादी हुई है, निकाह हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए। तो फिर अगर ऐसा मामला तो बल्कि इसमें बचना ही चाहिए पैसे वालों से, और फिर जो रिश्ते जो हैं उनको भी जिनके उसका आगे पीछे देख कर जो उनके मामला करने चाहिए कि ये वाकई जो है ये अच्छा रिश्ता है। ये बच्चे का ही नहीं बल्कि बच्ची का भी बात का लोगों का ऐसे मामला हो जाते हैं, हम देखते हैं। तो बच्ची का हो, बच्चे का मामला हो, तो उसको जो है देख कर और सोच समझ कर जो है फैसला करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ भाई मौजूद थे जिनके साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये वाक़यात सिर्फ फैसलाबाद में नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में ऐसे वाक़यात जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। लोग शादी के नाम पर आपसे फ्रॉड करते हैं और लाखों रुपए आपकी जो है हक हलाल की कमाई लूट कर ले जाते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो होशियार रहें, इस तरह के मामलात में तहकीक कर ली जाए पहले। और अगर शादी की पहली रात आपकी बीवी आपसे 2 सिगरेट मांग ले तो समझ जाएं कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।